एक शब्द है अहंकार। हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही इसे समझते हैं। किसी को नीचा दिखाना हो तो हम झट से कह देते हैं, अरे उसमें तो बहुत अहंकार है। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो लगता है नहीं, ये अहंकार नहीं, ये तो मेरा स्वाभिमान है। तो ये शब्द जितना आम है उतना ही कह सकते हैं कि फिसलन भरा भी है। और हमारे पास आज जो स्रोत है वो इस पहेली को और भी गहरा कर देते हैं। वो कहते हैं कि अहंकार एक झूठ है, एक भ्रम। अगर आप इसे खोजने निकलें अपने अंदर या बाहर तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहीं से मुझे लगता है असली सवाल शुरू होता है। अगर अहंकार है ही नहीं तो फिर हम सब इसे महसूस क्यों करते हैं? यह हमारे रिश्तों को, हमारे समाज को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की राजनीति को कैसे चला रहा है? ये तो एक बड़ा विरोधाभास है। तो चलिए आज इसी जटिल गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इस पर एक बहुत ही बारीक और कह सकते हैं कि मल्टी लेयर्ड नजरिया पेश करते हैं, और हमारा काम है इसकी सबसे जरूरी पहलुओं को समझना। यही इस विषय का केंद्र है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हाँ, परम सत्य के स्तर पर अहंकार एक कल्पना हो सकता है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के अनुभव के स्तर पर, मतलब व्यवहारिक धरातल पर। बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पर ये एक ठोस सच्चाई है। इसे झूठ सिर्फ सापेक्ष रूप से कहा गया है। तो असल में ये है क्या? देखिए, ये मन में बनी एक मान्यता है, एक गहरा संस्कार जो धीरे धीरे हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसी हमारी मान्यता होती है, ठीक वैसा ही हमारा अहंकार बन जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सर्जरी करके निकाल सकें। ये तो हमारी चेतना में ही रचा बसा है। अच्छा, तो ये एक मान्यता है, इसका मतलब इसे बदला जा सकता है। लेकिन जब हम अहंकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर इसका मतलब घमंड या अभिमान से होता है। तो क्या अहंकार हमेशा नकारात्मक ही होता है, या इसके कुछ ऐसे रूप भी हैं जो शायद जरूरी हैं या अच्छे भी हैं? स्रोतों में स्वाभिमान, गर्व जैसे कई और शब्द भी आए हैं। बिल्कुल। और ये अंतर समझना ही मैं कहूंगा सबसे जरूरी कदम है। स्रोत इसे समझने के लिए एक बहुत साफ वर्गीकरण देते हैं, शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार। अशुद्ध अहंकार तो वो है जिसे हम आमतौर पे ईगो कहते हैं। घमंड, अभिमान, खुद को दूसरों से बेहतर समझना। हाँ, वही सब। लेकिन शुद्ध अहंकार, जिसे स्रोतों में स्वामान कहा गया है, वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये प्रकृति के विकास की व्यवस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये बस मैं हूं का बोध है। मैं हूं। हाँ, एक अस्तित्व का भाव। इसके बिना तो जीवन का कोई व्यवहार ही संभव नहीं है। ये चेतना के विकास की पहली सीढ़ी है। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। अब तक जिसे हम एक विलेन की तरह देखते आ रहे थे, उसका एक हीरो वाला रूप भी है। आप कह रहे हैं कि मैं हूं का भाव यानी शुद्ध अहंकार जरूरी है। ये थोड़ा और समझना पड़ेगा मुझे। हाँ, ये जरूरी ही नहीं, अनिवार्य है। इसे समझने के लिए स्रोत एक शिशु का बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अच्छा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें मैं और दूसरा का कोई भेद नहीं होता। वो खुद को अपनी माँ से या अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं समझता। वो एक तरह की कह सकते हैं कि एकात्म अवस्था में होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसमें धीरे धीरे पृथकता का बोध, सेपरेशन का भाव आने लगता है। उसे समझ आता है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा खिलौना है, मुझे भूख लगी है। अच्छा, तो ये जो बोध है कि मैं इस दुनिया से एक अलग इकाई हूँ, यही अहंकार की शुरुआत है? बिल्कुल, यही फंक्शनल ईगो या कहिए व्यावहारिक अहंकार की नींव है। ये जीवन में अनुशासन, व्यवस्था और कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और दूसरों की क्या, तो समाज चल ही नहीं सकता। समस्या तब शुरू होती है जब ये जरूरी फंक्शनल ईगो अपनी सीमा लांघ जाता है और फिक्शनल ईगो बन जाता है। हाँ, फिक्शनल ईगो यानी काल्पनिक अहंकार का रूप ले लेता है। फिक्शनल ईगो, ये एक दिलचस्प शब्द है। इसका मतलब हुआ वो अहंकार जो असलियत पर नहीं बल्कि एक गढ़ी हुई कहानी पर टिका है। सटीक। फिक्शनल ईगो तब बनता है जब मैं हूं का भाव सिर्फ मैं ही हूं में बदल जाता है। जब व्यक्ति की पहचान उसके असली स्वरूप से हटकर बाहरी चीजों से जुड़ जाती है। जैसे मेरा पद, मेरा पैसा, मेरी डिग्रियां, मेरे विचार, मेरा धर्म, मेरा देश। वो इन सब चीजों का एक काल्पनिक किला बनाता है और उसी में रहने लगता है। फिर वो मानने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है। यही अशुद्ध अहंकार है।
बिल्कुल, स्रोत सिकंदर, हिटलर और औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं, लेकिन हमें उतना दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। सही बात है। आज के दौर में तो ये हर जगह दिखता है। कॉरपोरेट दफ्तरों में पद का अहंकार, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का अहंकार, ये सब फिक्शनल ईगो के ही रूप हुए, है ना? बिल्कुल। सोचिए, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसकी पहचान उसके लाइक्स और कमेंट्स से बनी है, अगर एक दिन लाइक्स कम हो जाएं तो उसे लगता है जैसे उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहचान एक ऐसी चीज से जोड़ ली है जो क्षणभंगुर है, काल्पनिक है। यही दैहिक और पदार्थ केंद्रित मान्यता अशुद्ध अहंकार को जन्म देती है, और यही सारे दुखों की जड़ है। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आई। फंक्शनल ईगो जरूरी है, फिक्शनल ईगो समस्या है। लेकिन फिर यहाँ एक और दुविधा खड़ी होती है। अगर शुद्ध अहंकार जीवन के विकास का इतना जरूरी हिस्सा है, तो लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में अहंकार को गलाने, मिटाने या खत्म करने की बात क्यों की जाती है? ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे स्रोत साफ करते हैं। उनका कहना है कि अहंकार ऊर्जा की तरह है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। आप जितनी कोशिश इसे दबाने या खत्म करने की करेंगे, ये उतना ही शक्तिशाली होकर किसी और रूप में वापस आ जाएगा। अच्छा। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैंने अपना अहंकार खत्म कर दिया है, तो यही उसका सबसे बड़ा अहंकार है। सही बात है। इसलिए लक्ष्य इसे खत्म करना है ही नहीं, लक्ष्य है इसे परिवर्तित करना, इसे ट्रांसफॉर्म करना। मतलब इससे एक जंग लड़ने के बजाय इसकी दिशा बदलने पर काम करना है। बिल्कुल। जैसे आप नदी के बहाव को रोक नहीं सकते, लेकिन आप नहर बनाकर उसके पानी को बंजर जमीन की सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही अहंकार की ऊर्जा को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना है। उसे अशुद्ध से शुद्ध की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाना है, उसे दिव्य बनाना है। और स्रोत एक बहुत क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब परमात्मा भी इस दुनिया में अवतरित होते हैं, तो उनका पहला काम हमारे अशुद्ध अहंकार को तोड़ना नहीं होता। परमात्मा खुद हमारे अहंकार को जगाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि बिना स्वमान की नींव के दिव्यता की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। जब तक किसी के अंदर ये गहरा बोध नहीं होगा कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, तब तक वो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित कैसे होगा? जब तक मैं हूं का शुद्ध बोध नहीं होगा, तब तक दिव्य गुणों को धारण कौन करेगा? इसीलिए स्रोत राजयोग का जिक्र करते हैं, जिसके जरिए इस परिवर्तन को साधा जा सकता है। एक मिनट, यहाँ राजयोग से क्या मतलब है? ज्यादातर लोग इसे शायद किसी तरह के आसन या प्राणायाम से जोड़कर देखेंगे। यहाँ राजयोग का अर्थ उसके शाब्दिक रूप में है, मन पर राज करना। ये मुख्य रूप से आत्मचिंतन, मनन और ध्यान की एक प्रक्रिया है। इसमें आप अपने विचारों और अपनी मान्यताओं को बस देखना सीखते हैं। और जब आप अपनी मान्यताओं को देखना शुरू करते हैं, तो आपको समझ आता है कि आपका अहंकार किन किन बाहरी चीजों से जुड़ा है। ज्ञान की इस समझ से वो ठोस पत्थर जैसा अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है और एक दिव्य लचीले स्वरूप में ढल जाता है। हाँ, शुद्ध अहंकार से ही शांति, प्रेम, आनंद जैसे दिव्य गुण उभरते हैं। अहंकार के मनोविज्ञान के बारे में भी स्रोतों में एक बड़ी अजीब बात कही गई है, जो हम सब ने अनुभव की है। हमें दूसरों का अहंकार तो तुरंत दिख जाता है, लेकिन अपना कभी नहीं दिखता। अपना अहंकार तो हमेशा जायज और स्वाभिमान लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह बहुत गहरी और दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि इसका संबंध मान्यता या कहिए सर्टिफिकेशन से है। जिस अहंकार को हमारा मन स्वीकार कर लेता है या जिसे समाज से मान्यता मिल जाती है, अच्छा, वो अहंकार हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। वो हमारे लिए हवा की तरह अदृश्य और स्वाभाविक हो जाता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक बहुत बड़े सर्जन हैं। उनके अंदर अपने कौशल का एक गहरा भाव है। समाज भी उन्हें भगवान का दर्जा देता है। इस मान्यता के कारण उनका अहंकार ना तो उन्हें खुद खटकता है, ना ही दूसरों को। वो सर्टिफाइड हो गया है। सर्टिफाइड? हाँ। लेकिन वही भाव अगर एक ट्रेनी डॉक्टर में आ जाए तो सबको अखरेगा। क्यों? क्योंकि उसे अभी तक समाज से वो सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। हमें केवल वही अहंकार चुभता है जिसे हम या हमारा समाज स्वीकार नहीं करता। और यहाँ एक और विडंबना है। स्रोत कहते हैं कि जब किसी के अहंकार को ये मान्यता मिल जाती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, शुद्ध हो या अशुद्ध, तो वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। मान्यता उस अहंकार की जड़ों में खाद पानी का काम करती है। वो उसे और गहरा और ठोस बना देती है।
इसीलिए स्रोत सलाह देते हैं कि जो लोग आत्म परिवर्तन के रास्ते पर हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त अहंकार की आसक्ति से सबसे ज्यादा सचेत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक अशुद्ध अहंकार को समाज की मान्यता मिल जाती है तो उसमें दूसरों का नुकसान करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इतिहास ऐसे ही मान्यता प्राप्त अहंकारों की विनाश लीला से भरा पड़ा है। ठीक है, तो अगर अहंकार को खत्म नहीं किया जा सकता, वो मान्यता मिलने पर और मजबूत हो जाता है और हम अपना अहंकार देख भी नहीं पाते। ये तो एक तरह का चक्रव्यूह लग रहा है ना? इससे निकलने का रास्ता क्या है? फिर ये जो निरहंकारी स्थिति का एक आदर्श है, क्या वो वाकई में संभव है? इसका असल मतलब क्या है अगर अहंकार कभी शून्य होता ही नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निरहंकारी स्थिति का मतलब अहंकार का शून्य हो जाना नहीं है। जैसा कि हमने कहा, वो संभव ही नहीं है। निरहंकारी होने का अर्थ है कि अहंकार अपने शुद्धतम, दिव्य और अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप में पहुंच गया है। इस अवस्था में आत्मा खुद को एक बड़ी सार्वभौमिक शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा, एक उपकरण समझने लगती है। मैं करता हूं का भाव, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, में बदल जाता है। वो व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहता है और उसके किसी भी कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। इसे समझने के लिए श्रोत में एक परम योगी का बहुत मार्मिक उदाहरण दिया गया है, जो अपनी देह छोड़ने वाले हैं। हाँ, कल्पना कीजिए एक योगी की जो जीवन मृत्यु से परे कर्मातीत स्थिति में पहुंच चुके हैं। उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं बचा है। वे बस अपनी देह छोड़ने की तैयारी में हैं। उस अंतिम क्षण में अगर कोई उनका नाम पुकारता है, मान लीजिए उनका नाम आनंद है, तो भी वे प्रतिक्रिया देंगे। अच्छा। हाँ, शायद हल्की सी आंखें खोलें या मुस्कुरा दें। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मैं आनंद हूं का बोध, यानी अहंकार की एक अत्यंत सूक्ष्म अवस्था, जिसे अस्मिता कहते हैं, वो अंत तक बनी रहती है। तो वो स्थिति शून्य नहीं है? बिल्कुल नहीं। निरंकारी स्थिति शून्यता नहीं, बल्कि दिव्यता से परिपूर्णता है। असली मंजिल निरहंकारी स्थिति है। लेकिन जो कुछ हमने अब तक समझा है, उसके हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब है कि अहंकार पूरी तरह से शून्य हो जाता है? पूरी तरह शून्य नहीं। इन लेखों के अनुसार यह अहंकार की परम सूक्ष्म, शुद्ध और दिव्य अवस्था है। इसे अस्मिता कहा गया है। ये मैं का वो एहसास है जिसमें कोई बोझ नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई घमंड नहीं। इस अवस्था में व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मैं हूं, लेकिन मैं एक बड़ी शक्ति का, इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हूं। वो अपनी सीमाओं को जानता है और उनमें रहकर काम करता है। यह अहंकार का सबसे पॉजिटिव और क्रिएटिव रूप है, जहां कोई नेगेटिविटी नहीं होती। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता विनाश का नहीं, रूपांतरण का है। इन लेखों में 4 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। अहंकार को शुद्ध करो, दिव्य बनाओ, व्यवस्थित करो और प्रबंधित करो। प्योरीफाई, डिविनाइज, ऑर्गेनाइज, मैनेज। अच्छा। उससे नफरत करने या उसे कोसने के बजाय उसे समझने की जरूरत है। उसे कोसना वैसा ही है जैसे अपनी परछाई से लड़ना। आप जितना लड़ेंगे वो उतना ही आपके साथ रहेगी। तो इसे शुद्ध कैसे किया जाए? इसका तरीका क्या है? यहाँ पर राजयोग का भी जिक्र है। हाँ, यहाँ एक बहुत सुंदर प्रक्रिया बताई गई है। अशुद्ध अहंकार यानी घमंड को आप सीधे सीधे कम नहीं कर सकते। उसे कम करने का तरीका है शुद्ध अहंकार, यानी स्वमान को बढ़ाना। जब आप अपने असली स्वरूप, अपनी असल क्षमताओं, अपनी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका स्वमान बढ़ता है, और जब स्वमान का प्रकाश फैलता है तो घमंड का अंधेरा अपने आप छट जाता है। और राजयोग इसमें कैसे मदद करता है? राजयोग की प्रक्रिया अहंकार के साथ वैसा ही करती है जैसा गर्मी बर्फ के साथ करती है। ये उसे हथौड़े से तोड़ती नहीं, बस धीरे धीरे पिघलाकर पानी बना देती है, और फिर वो पानी भाप बन जाता है, जो हर जगह मौजूद तो है लेकिन किसी को चुभता नहीं, किसी से टकराता नहीं। अहंकार खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। वो ठोस से तरल और फिर गैस बन जाता है, दिव्य और सूक्ष्म। तो ये कोई एक दिन में होने वाली छलांग नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये क्रमिक विकास है। पहले अशुद्ध अहंकार को ज्ञान से शुद्ध अहंकार में बदलना, फिर शुद्ध अहंकार को और सूक्ष्म करके शुद्धतम अवस्था तक ले जाना, और इस पराकाष्ठा के बाद ही निरहंकारी स्थिति बनती है। स्रोत कहते हैं कि जो स्थिति तक पहुंच जाते हैं वे समाज के लिए एक कैटालिटिक एजेंट की तरह हो जाते हैं। कैटालिटिक एजेंट? हाँ, जैसे रसायन शास्त्र में कुछ पदार्थ खुद क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से क्रिया की गति बढ़ जाती है, वैसे ही ये योगी कुछ करते नहीं, उनकी सिर्फ उपस्थिति ही परिवर्तन का काम करती है। ये बात बहुत गहरी है। हाँ, वे बस साक्षी होकर शरीर में रहते हैं और कर्म अपने आप होते रहते हैं। स्रोत में एक और उपमा है,
जैसे आप साइकिल का पैडल मारना बंद कर दें, फिर भी वो अपनी गति से कुछ दूर तक चलती रहती है। अच्छा। वैसे ही वे कर्म का नया खाता बनाना बंद कर चुके होते हैं, बस पुराने हिसाब किताब चुकता हो रहे होते हैं। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार निकालूं तो वो ये है कि अहंकार से लड़ने या उससे नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मानना कि ये हमारा दुश्मन है, ये खुद में एक अधूरी समझ है। बिल्कुल, अहंकार की सही और पूरी समझ ही उससे मुक्ति का रास्ता है। पहली बात, ये स्वीकार करना कि ये प्रकृति की देन है और जीवन के विकास के लिए जरूरी है। दूसरी बात, अपने अशुद्ध अहंकार के प्रति भी घृणा का भाव न रखकर उसे ज्ञान की दृष्टि से देखना। ये देखना कि ये किन गलत मान्यताओं पर टिका है। यही आत्म परिवर्तन का सच्चा मार्ग है। श्रोत एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मनुष्य जानवरों से अलग और श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि बुद्धि के विकास के साथ साथ उसमें अहंकार की चेतना भी विकसित हुई। और यही चेतना उसे एक अलग पहचान, एक सेल्फ आइडेंटिटी देती है। हाँ, जो उसे महान काम करने और आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने की क्षमता देती है। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अहंकार कोई दुश्मन नहीं है जिसे किसी जंग में हराना है। ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है, एक ऊर्जा है। अगर ये अशुद्ध मान्यताओं से जुड़ जाए तो विनाश कर सकती है, और अगर इसे शुद्ध करके दिव्य बना दिया जाए तो ये जीवन को सार्थक और सुंदर बना सकती है।